महिमा तो मैं क्या गाऊँ? कोई भी नहीं गा सकता और ये तो हमारे गुरुजी हमें सौभाग्य देते हैं कि हमसे शुकराना सत्संग करवाकर हमें चाहे तो ब्लेस करते हैं या हमारे कष्ट काटते हैं। गुरुजी अपनी ऐसे ही हमसे शुकराना सत्संग करवाते रहिए, हमें ब्लेस करते रहिए, हमारे परिवार के कष्ट काटते रहिए और अपनी ब्लेसिंग दिन-रात हम पर बरसाते रहिए। संगत जी मेरे को कल या परसों की बात है गुरुजी ने टेलीपैथी पे एक मैसेज दिया कि बेटा तेरे घर पर शहद वर्षा होने वाली है। तो गुरुजी उसके लिए एडवांस में मैं आपको शुकराना कहती हूँ, शुकराना गुरुजी, शुकराना गुरुजी। और एक्चुअली कुछ दिन पहले भी मेरे पास 1 डेढ़ महीने पहले पुरानी बात है, मेरे को गुरुजी ने तब भी कहा था कि तेरे घर अमृत वर्षा होगी और तब हुई थी संगत जी, तो मैं बहुत खुश हुई थी कि गुरुजी ने मुझे अपनी अमृत वर्षा दी, मेरे घर पर की और उन्होंने अपनी ब्लेसिंग्स दी। तो ज़रूर मेरे कुछ अच्छे कर्म रहे होंगे, मेरी ऐसी भक्ति रही होगी जो मेरे गुरुजी मुझ पे प्रसन्न हुए, तभी उन्होंने ऐसा दिया है। गुरुजी सदा मेरे से ऐसे ही अच्छे कर्म करवाते रहिए, अपनी भक्ति करवाते रहिए, सदा मेरे दिल में और मेरे पूरे परिवार से अपनी भक्ति करवाते रहिए, अपनी सेवा करवाते रहिए। बस और जीवन में क्या चाहिए जब गुरु जैसे हमें अपने जीवन में सही राह दिखाने वाले, कल्याण करने वाले मिल जाएँ। हमें अच्छा-बुरा पहले ही बता देते हैं और बताकर अच्छे के लिए हमें राह दिखाएँगे, बेटा तुम ये गलत कर रहे हो और तुम्हारी लाइफ में ये होने वाला है, तुम सत्संग सुनो, तुम ये करो, मंदिर में जाके ये करो, सेवा करो, बड़े मंदिर में मतलब हर कुछ हमसे करवाते हैं संगत जी, हर कुछ करवाते हैं। ऐसे गुरुजी हमें कहाँ मिलेंगे? बताइए संगत जी। हमने ज़रूर कोई पिछले जन्म में इतने अच्छे कर्म किए होंगे जो हमें इतने प्यारे गुरुजी मिले हैं। इन गुरुजी की क्या महिमा गाई जाए बताइए? ये तो महाशिव हैं, हमारे शिव शक्ति हैं। शिव जी तो खुद कहते हैं कि मैं शक्ति बिना अधूरा हूँ और हम अपने गुरुजी के बिना अधूरे हैं। गुरुजी हमारे जीवन में सदा ऐसे ही रहिएगा, अपनी ब्लेसिंग्स बनाए रखिएगा और सभी संगत के सबके कष्ट काटिएगा। गुरुजी मैं अब अपनी बात कहना चाहती हूँ। कुछ समय से लास्ट में मेरे बच्चे पर काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं गुरुजी, जैसे कि आप खुद जानते हैं कि अभी रिसेंटली मेरे बच्चा 11th क्लास में है, उसके एग्ज़ाम्स हुए हैं। तो संगत जी आप यकीन नहीं मानेंगे जैसे ही फैब लगा ना तो मुझे गुरुजी ने बताया था कि मेरी फैमिली में कोई औरत है जो मेरे बच्चे की कामयाबी नहीं देखना चाह रही है और उसका करियर बिल्कुल बर्बाद करना चाहती है। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे वो लेडी डेली, डेली मेरे बच्चे का करियर खराब करने के लिए डेली ब्लैक मैजिक करती है। डेली ऐसा कोई दिन नहीं गया कि जिस दिन उसे ना किया हो और मेरे बच्चे के एग्ज़ाम्स इतने अच्छे भी नहीं गए मैं बताऊँ, पर मैं बताती हूँ जिन पर गुरुजी की ब्लेसिंग्स हो कभी उसका कोई बुरा नहीं कर सकता है। तो मेरे बेटे का अंकल का एक रीटेस्ट हो गया है मतलब आ गया है, तो मेरा बच्चा बहुत टूट गया था संगत जी, बहुत टूट गया था, बहुत रोया है और उसे देखकर संगत जी मैं बहुत रोई हूँ कि कहीं न कहीं जो शत्रुओं ने मेरे बच्चे पर ब्लैक मैजिक करे हैं, कि वो कहीं न कहीं थोड़ा बहुत तो कामयाब हो ही गए हैं संगत जी। मेरा बच्चा भी रोया मुझसे ये पूछता कहता कि मम्मी मैंने गुरुजी को इतना माना, इतनी मेहनत करी फिर भी मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे मेरी मेहनत का फल क्यों नहीं गुरुजी ने दिया? तो मैंने अपने बेटे अंकल को यही समझाया कि बेटा कभी-कभी गुरुजी हमें हमारी परीक्षा लेते हैं, टेस्ट लेते हैं, कोई बात नहीं कभी हिम्मत नहीं हारते। तो गुरुजी मैं आज आपसे अरदास करती हूँ कि उसका रीटेस्ट बहुत अच्छा चला जाए, उसे प्लीज़ क्लियर करा दीजिए और कल मंडे है, उसका मैथ्स का एग्ज़ाम है। प्लीज़ उसके लिए भी उसे ब्लेस कीजिएगा और रीटेस्ट के लिए भी उसे ब्लेस कीजिएगा। उसके अच्छे मार्क्स से उसे क्लियर करवा दीजिए गुरुजी। उसका कॉन्फिडेंस लेवल बहुत डाउन हो गया है, कहीं उसकी भक्ति पर भी फ़र्क पड़ा है क्योंकि बच्चा अंदर से टूट गया है। जब एक बच्चे को अपनी मेहनत का फल ना मिले तो बच्चा टूट ही जाता है गुरुजी। अब उसको उसके ब्लैक मैजिक के बारे में क्या बताऊँ कि कौन तुमसे इतना जेलस होता है, ऐसा कर रहा है बेटा, कहीं न कहीं उसका इफ़ेक्ट है। पर गुरुजी आप तो सब जानते हैं वो तो बच्चा है, पर आप तो गुरुजी हैं ना, आपकी तो हम पर कृपा ब्लेसिंग्स करने की हमेशा रहमत कृपा रही है गुरुजी। मेरे बच्चे अंकल पर अपनी ब्लेसिंग्स दीजिए गुरुजी, कृपा कीजिए गुरुजी। उसके हर सब्जेक्ट बहुत अच्छे से क्लियर कराइए, उसका कॉन्फिडेंस क्लियर कराइए
उसका दिल मजबूत कीजिए गुरुजी, वो कहीं न कहीं बहुत टूट गया, उसका बहुत कॉन्फिडेंस डाउन हो गया, वो बहुत रोया है गुरुजी। और मुझसे अपने बेटे अंकल के आँसू नहीं देखे जाते, उससे ज़्यादा मैं टूट जाती हूँ तब गुरुजी। तो मेरी आपसे यही प्रार्थना, यही अरदास है गुरुजी कि उसका मैथ्स का और जो रीटेस्ट है वो बहुत, बहुत, बहुत अच्छा जाए। आप उसको स्टडीज़ के लिए बहुत ब्लेस कीजिए, उसका दोबारा से कॉन्फिडेंस ग्रो कीजिए, वो दोबारा से आपकी भक्ति में लग जाए, आप पर विश्वास करे गुरुजी। मैं यही चाहती हूँ और कुछ नहीं चाहती गुरुजी, मेरी फैमिली पे अपनी ब्लेसिंग्स रखिए, सबकी हेल्थ अच्छी रहे। और इसी वजह से ना गुरुजी थोड़े से बेटे अंकल के मतलब उसके पापा उससे थोड़े से नाराज़ हो गए हैं इसी बात से कि रिज़ल्ट थोड़ा अच्छा नहीं आया है, तो इस वजह से मेरे घर का माहौल भी ठीक नहीं चल रहा है गुरुजी, आप सब ठीक कीजिए, आप तो जानते हैं ना गुरुजी। मतलब जब घर में टेंशन होती है तो मैं सच बताऊँ गुरुजी भक्ति में भी इतना मन नहीं लगता है, क्योंकि कहीं न कहीं दिल में एक दुःख और दर्द रहता है, जब आँखों में आँसू निकले तो आप समझ सकते हैं संगत जी आप भी, जब ऐसा माहौल रहता है तो वो वक़्त, वो टाइम परिवार में काटना कितना मुश्किल होता है, जबकि फेस्टिवल्स का टाइम चल रहा है। और गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल की भी ना काफ़ी टाइम से सैलरी नहीं बढ़ रही है, फाइनेंशियली काफ़ी हम वैसे चल रहे हैं। मतलब बहुत मेहनत करते हैं मेरे हस्बैंड अंकल भी गुरुजी, इतनी मतलब उनकी सैलरी उसके हिसाब से बहुत कम है और सबकी बढ़ गई है संगत जी, आप यकीन मानेंगे ऑफ़िस में सबकी सैलरी बढ़ती है, बस एक मेरे हस्बैंड अंकल की नहीं बढ़ती, तो मैं उस उनके लिए भी गुरुजी से अरदास करती हूँ, गुरुजी मेरे हस्बैंड अंकल पे भी अपनी ब्लेसिंग्स कीजिए, उनकी भी सैलरी अच्छी हो जाए, मेरे घर का माहौल अच्छा कर दीजिए और मेरे बेटे को तो बहुत ज़्यादा ब्लेस कीजिए गुरुजी, उसकी स्टडीज़ बहुत अच्छी कर दीजिए, मेरा बच्चा बहुत ज़्यादा टूट रहा है। संगत जी आप बिलीव नहीं करेंगे, वो इतना रोया है कि मैं क्या अगर आप भी होते तो उसकी आँख में आँसू नहीं देख पाते, बच्चा इतना टूट गया है बहुत ज़्यादा। तो गुरुजी उस बच्चे के चेहरे पे उतनी ही खुशी, उतनी ही हँसी दे दीजिए और वो आपका गुणगान करता रहे, अपने गुरुजी की भक्ति में लगा रहे, कहता रहे कि जहाँ मेरे गुरुजी हो वहाँ कभी बुरा नहीं हो सकता। गुरुजी ने शायद जो भी किया हो वो अच्छे के लिए किया हो। मैं खुद उसके मुँह से वो शब्द सुनना चाहती हूँ गुरुजी, उसकी लाइफ़ इतनी अच्छी कर दीजिए अपने नाती की गुरुजी। और गुरुजी आपने मुझे एक टेलीपैथी पे एक मैसेज और दिया है कि तेरे बेटे का बहुत भयंकर एक्सीडेंट होने वाला है। तो उसके लिए गुरुजी आपने कम से कम मुझे बहुत सारे सत्संग भी सुनवाए हैं, जो कि मैंने सारे सत्संग सुने भी हैं गुरुजी। तो मैं आपसे यही अरदास करती हूँ, जो भी एक्सीडेंट, दुर्घटना, जो भी कुछ गलत है गुरुजी, वो सारा मेरे बेटे का कष्ट वो भी काटिए, मेरे बेटे को गुड हेल्थ ब्लेस कीजिए गुरुजी, सारे कष्ट मेरे बेटे के ऊपर से काटिए, चाहे वो हेल्थ वाइज़ हो, एक्सीडेंट वाइज़ हो, स्टडी वाइज़ हो या कोई भी शत्रु बुरा कर रहा है, मैं नहीं जानती गुरुजी, आप सब जानते हैं, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आपकी महिमा कोई नहीं जान सकता गुरुजी, क्योंकि आप तो त्रिलोकीनाथ हैं, महाशिव हैं, महादेव हैं, आपकी कौन जान सकता है महिमा? लेकिन आप सब जानते हैं गुरुजी, इसीलिए आपकी बेटी आपसे अरदास करती है अपने बेटे अंकल के लिए कि उसकी जो भी हेल्थ में प्रॉब्लम्स हैं, उसकी स्टडीज़ में जो आ रही हैं या जो आपने मुझे एक्सीडेंट का दिया, उसके सारे कष्ट काट दीजिए, उसे ब्लेस कर दीजिए गुरुजी। मैं चाहती हूँ वो खुश होके जैसे पहले आपकी भक्ति करता था, आपकी महिमा में रहता था, वैसे ही रहता रहे और आके कहे मम्मी गुरुजी ने मिरेकल कर दिया मेरी लाइफ़ में। मैं उसके मुँह से ये शब्द सुनना चाहती हूँ गुरुजी प्लीज़ इसको सिर्फ़ आप ही सत्य कर सकते हैं जो शब्द मैंने कहे हैं गुरुजी, प्लीज़ आप ऐसा कर दीजिए। और मेरे गुरुजी की महिमा तो सबसे निराली है, जिसकी ऐसी किसी की नहीं है। त्रिलोकीनाथ है, महाशिव है, जो अपने सर पर चंद्रमा को विराजमान रखते हों, जो गंगा माँ को विराजमान रखते हों, जो उनका वेग सँभाल सकते हैं, जो माथे पर अपने त्रिपुंड को, त्रिनेत्र को धारी कर सकते हैं, वो क्या नहीं कर सकते। मेरे गुरु तो सब कुछ कर सकते हैं, उनकी महिमा तो इस जहान से निराली है। मेरे महाशिव की, मेरे महादेव की, जो कैलाश पर विराजमान रहते हैं, जो ध्यान मग्न रहते हैं, हमें भी यही सिखाते हैं कि ध्यान मग्न रहिए, भक्ति में रहिए, मंत्र जाप करिए। सिर्फ़ यही एक रास्ता है जो हमें हमारे जीवन से सभी दुखों को काट सकता है, हमारी राह से सब कांटे हटा सकता है और हमारे जीवन में सुख और खुशियाँ भर सकता है और हमें हमारे महाशिव, हमारे गुरु के बहुत करीब ला सकता है। तो गुरुजी, मुझे, मेरे परिवार पे आप इतनी ब्लेसिंग्स दीजिए कि हम सदा आपकी भक्ति में लगे रहें। हम सोए तो आपका नाम लें, उठे तो आपका नाम लें, काम करे तो आपका नाम लें, मेरा बच्चा पढ़े तो आपका नाम ले, मेरे हस्बैंड अंकल काम करे तो आपका नाम ले और मेरे घर के हर
कोने में बस आपका नाम और आपकी ब्लेसिंग्स है गुरुजी। ऐसा ब्लेस कीजिए और मुझे नहीं संगत जी, गुरुजी पूरी संगत फैमिली को ऐसे ब्लेस कीजिए क्योंकि मेरे गुरुजी की संगत फैमिली भी इतनी ही अच्छी है जितनी मेरे भोलेनाथ अच्छे हैं। मेरे महाशिव की महिमा को इस दुनिया में कोई बखान नहीं कर सकता है और उन्होंने इस दुनिया में आकर अवतरित जो हुए हैं, जन्म लिया है, सिर्फ़ हम लोगों के दुःख दूर करने के लिए ही तो लिए हैं। इनसे बड़ी और महिमा उनकी क्या हो सकती है बताइए? मेरे महाशिव जैसा कोई नहीं है, मेरे गुरु जैसा कोई नहीं है और एक हर इंसान की ज़िंदगी में मैं मानती हूँ एक गुरु जी का होना बहुत ज़रूरी है और वो मुझे मेरे गुरु जी मिल गए तो मुझे लगता है मेरे जीवन में सब कुछ मिल गया है। और मेरे गुरुजी के साथ-साथ जो नीम करोली बाबा है ना, वो भी बहुत अच्छे हैं और आप यकीन नहीं मानेंगे संगत जी, जो मैसेज मुझे गुरुजी देते हैं ना, सेम वही मैसेज मुझे नीम करोली बाबा के भी मिलते हैं, सेम टू सेम। तो मैं उनका भी शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने भी मुझे बहुत ब्लेस किया है, मेरी फैमिली को। तो नीम करोली बाबा आपका भी शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। आपका अनंतम, अनंतम शुक्राना और मेरे गुरुजी का मेरे गुरुजी ने भी मेरे आज तक मेरी फैमिली के जितने भी दुःख कष्ट काटे हैं उसके लिए शुक्राना, हमें जितना भी ब्लेस किया उसके लिए भी शुक्राना, हमारे जीवन में हर सुख, हर खुशियों के लिए शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी आप हर दिन हमें एक नया दिन ब्लेस करते हो खुशियों के साथ उसके लिए शुक्राना, हमें रात को अच्छी नींद देते हैं उसके लिए शुक्राना, हमारे ड्रीम्स में आके आप हमारे संकट काटते हैं इसके लिए शुक्राना, हमें हर दिन एक नई मोटिवेशनल देते हैं लाइफ में न्यू मतलब ज़िंदगी में हर चीज़ नया करते हैं, नई खुशियाँ देते हैं जीवन में। आपने हमें इतना अच्छा शरीर दिया है, हर चीज़ के लिए शुक्राना गुरुजी, हर चीज़ के लिए शुक्राना। जो मैं भूल गई हूँ, जो मैं नहीं बोल पा रही, हर चीज़ के लिए शुक्राना और ये लाइफ़ आपने दी है, इसके लिए शुक्राना। मेरे पूरे परिवार की ओर से आपको शुक्राना गुरुजी, मेरे पति अंकल की ओर से आपको शुक्राना, मेरे बेटे अंकल की ओर से आपको शुक्राना, मेरी ओर से तो आपको अनंतम, अनंतम, अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी। मेरे दिल से शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, इस दुनिया को बनाने का शुक्राना, इस संकट को बनाने का शुक्राना, सब पर अपनी कृपा बरसाने का शुक्राना, हर चीज़ के लिए शुक्राना, मेरे महाशिव को शुक्राना, 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 आपका अनंतम, अनंतम मेरे प्यारे गुरुजी। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। मैं गुरुजी की बेटी अन्नू फरीदाबाद से बोल रही हूँ। टाइम हो रहा है 11:32 और आज है शनिवार। तो बस अब महीने का एंड है, आज 28 तारीख है और मैं गुरुजी का सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से शुरू करूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सॉरी संगत जी। तो जैसा कि आप सबको पता है होली आ रही है और गुरुजी के ना बार-बार मैसेज भी आ रहे हैं क्योंकि होली आ रही है और हवा भी बहुत इस टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी होती है और तुम ध्यान से रहो घर से और घर से बाहर ध्यान से निकलो। तो एक अंकल का सत्संग आ रहा था संगत जी कल, तो वो बोल रहे थे कि आप अगर हो मतलब जैसे होली जिस दिन होली का दहन होता है ना, होली जलती है उस दिन और होली वाले दिन आप अपने घर के बाहर पीली सरसों और गंगा जल को ज़रूर छिड़के। तो मैं ना कई चीज़ें बहुत सारी चीज़ें भूल जाती हूँ, तो मैंने लिख के रख लिया है कि मुझे याद रखना है उस दिन। और कह रहे थे अगर आप होली होली वाले दिन ना सबसे पहले होली खेलो, तो मैंने पढ़ा कि सबसे पहले होली खेलते हैं ना, तो सबसे पहले रंग गणेश जी को लगाते हैं, फिर लक्ष्मी माँ को, फिर मतलब सारे भगवानों को फिर शुरू करते हैं। और दूसरा उसमें लिखा था, वो अंकल बोले कि अगर आप गुरुजी को ना उस दिन गुजियों का भोग और गुरुजी को केसर या दूध का भोग लगाओ। तो मैंने ये भी लिख के रखा कि मैं ना पहले ही तैयारी करके रख लूँगी और मैं ना उस होली से 1 दिन पहले ही रात को, क्योंकि दूध तो वो ठंडा ही चढ़ता है, तो मैं पहले ही गुरुपा के लिए बना के रख लूँगी और गुरुपा को सुबह में ज़रूर भोग लगाऊँगी। बस गुरुपा मुझसे लगवा ले और गुरुपा ब्लेसिंग दें और उसको स्वीकार करें, यही मेरी गुरुपा से अरदास है। और संगत जी इस टाइम बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी, क्योंकि कल हम गए एकदम से बेटी बहुत तंग कर रही थी कि जैसे मैंने कहा था ना, मेरे को गुरुजी का मैसेज था कि तू यूट्यूब पे फूड ब्लॉगिंग कर कुछ। तो मेरे को बेटी बोली मम्मी चलो बंजारा मार्केट चलते हैं, थोड़े से ना वो लेकर आते हैं वहाँ से बर्तन। वैसे तो क्रॉकरी काफ़ी है मेरे पास, लेकिन मेरी बेटी बोली नहीं मम्मा ऐसे दूसरी भी लेकर आते हैं। तो मैं संगत जी उसके साथ गई और एक ही की पीस लेकर आई थी मैं।
और जैसे ही हम घर के अंदर आए ना, तो घर के अंदर बहुत गंदी सी स्मेल थी। तो फिर मेरे को, जैसे कि मेरे को किसी ने बोला भी था कि जो नेगेटिविटी होती है ना, तो घर में उससे, जैसे आप फ्रेगनेंस दोगे ना, तो उससे वो जाती है। तो संगत जी, मैंने ना कुछ फ्रेगनेंस भी मँगवाई है, तो मैं वो डेली ही लगा लेती हूँ, और उसमें ना मैं कपूर भी डाल देती हूँ। जिसे कहते हैं ना, गुरु का भी कहते हैं कपूर को रोज़ यूज़ करना चाहिए। तो मैं मंदिर में तो कपूर, जब जोत जलाती हूँ ना संगत जी, तो कपूर और लौंग वगैरह डाल देती हूँ। और गुरुजी के आगे तो मैं सादी ही जोत जलाती हूँ, मतलब बाती वाली, और मैं उसमें नहीं डालती कुछ, बाकी मंदिर में मैं लगा लेती हूँ। और शनिवार को जो गुरुजी उपाय बताते हैं, तो मैं वो भी कर लेती हूँ। तो बस यही छोटे-छोटे उपाय हैं, जैसे कि वो कहते हैं नज़र उतार, नज़र लगी है बहुत ज़्यादा, तो मैं थोड़ा-सा उपले के ऊपर घर में धूनी दे देती हूँ। तो बाकी गुरुजी के ऊपर है, गुरुजी कहते हैं देख मैं तेरे कैसे वारे न्यारे कर दूँगा। और गुरुजी कहते हैं बहुत ज़्यादा तेरे ऊपर क्रिया की जा रही है, 3 औरतें हैं। और संगत जी, मुझे ना बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है, बहुत ज़्यादा अपने पैरों वगैरह में। तो गुरुजी के तो बार-बार मैसेज आ रहे हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, और तू काढ़ा पी, काढ़ा पी। तो मैंने आज ना अर्जुन की छाल मँगवाई है। तो वो कहते हैं गुरुजी की ब्लेस्ड थी अर्जुन की छाल, हर्षोधि होता है वो, क्या बोलते हैं उसको? तो वो भी मैंने कहा मैं अभी अमेज़न से ऑर्डर करूँगी। तो आप बताइएगा कि कहाँ से लेना चाहिए, क्या है? क्योंकि मुझे इतना उसके बारे में पता नहीं है। तो मेरे को गुरुजी का मैसेज आया था, उसमें ना हरड़-चौधरी और 5 तुलसी के पत्ते और काली मिर्च का काढ़ा पी, देख तेरी जो कोलेस्ट्रॉल है ना, तो वो सारा खुल मतलब ठीक हो जाएगा। तो संगत जी, आज तो मैंने अर्जुन की छाल मँगवाई है, और ना मेरी सबसे बड़ी बात क्या है कि तुलसी मेरी अब सूख रही है, पता नहीं कैसे सूख गई है, पूरी सर्दी अच्छे से हरी-भरी रही। तो मैं तुलसी के पत्ते लाके और वो काढ़ा ज़रूर पीऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही है। तो गुरुजी वो सत्संग में ये भी सुनवा रहे हैं कि डॉक्टर के पास जा और टेस्ट करवा। तो गुरुजी ने ही यही मेरे दिमाग में लाए हैं, तो मैंने कहा चल मैं ना होम्योपैथिक दवाई लेके देखती हूँ, क्योंकि काफ़ी सारी प्रॉब्लम है, और मैं ना संगत जी दवाइयाँ खा-खा के, और मैं ना दर्द से, डेली दर्द से बहुत परेशान हो चुकी हूँ। क्योंकि बिल्कुल ही पैर वगैरह अच्छे से नहीं मुड़ता, फिर भी गुरुजी ने बहुत करा है कि थोड़ा बहुत अब चल पा रही हूँ, सब ठीक है। बाकी वो कह रहे हैं क्रिया करी जा रही है, और संगत जी ऐसा लगता है जैसे पैरों में ना कोई कुछ चुभा रहा है, तो उनके सत्संग में भी मैसेज थे, तो कोई क्रिया ऐसी करी जा रही है या कुछ है, तो जो भी है ना मुझे नहीं पता, मैं नहीं जानती इन सब के बारे में। बस गुरुजी उन क्रिया करने वालों को रोके, मुझे यही गुरुजी से चाहिए, गुरुजी से यही अरदास है। कोई किसी के घर पे ना कर पाए संगत जी, गुरुजी जैसे ही कोई किसी घर पे करने जाता है ना, या तो आप उसे रोको या उसी पे पलटवार कर दो। मैं हर बार यही कहती हूँ, क्योंकि जब खुद पे बीतती है ना इंसान को, तब पता चलता है। और इंसान नहीं सोचता कि हम किसी को तंग करके खुशियाँ पालेंगे, कितने दिन की खुशियाँ पाओगे आप? बाकी हिसाब तो आप ही ने देना है ना ऊपर अपने कर्मों का। लेकिन ये भी है, अगर हर कोई सोच ले ऐसा, तो फिर क्या ही बात है, क्योंकि इंसान ही इंसान को देख के परेशान होता रहता है। और मेरे भी रिश्तेदार में गुरुजी ने जो कहा कि तेरे लिए जो अच्छा है मैं वो करूँगा, बाकी उन्होंने भी मेरी रोक लगाई है, जो मैं मतलब नहीं अब बात-वात हो पाती है मेरी या कुछ है, तो मुझे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता, मुझे चाहिए बस गुरु मेरे साथ रहें, गुरुजी का हाथ मेरे सर पे रहे, मुझे उनके अलावा कोई नहीं चाहिए, बस मेरी आंटियों को, मेरे अंकल को खुश रखें गुरुजी, और मेरे भाई अंकल को भी खुश रखें, क्योंकि मेरे बड़े भाई ने मेरे लिए जैसे भी है संगत जी उसने बहुत किया है। तो कभी भी किसी का किया हुआ नहीं भूलना चाहिए। छोटे भाई ने भी किया अपनी तरफ से, लेकिन बड़े भाई ने तो बहुत ज़्यादा किया है। बड़ा नहीं है वैसे, वो मेरे से छोटा है, लेकिन फ़र्ज़ वो बड़े वाले ही निभाता है। तो बस, और मैंने ना गुरुजी से बोला, गुरुजी आजकल आप मुझे ना उसमें नहीं दिखते हो, बटरफ्लाई के रूप में नहीं दिखते हो, नाराज़ हो क्या है? तो संगत जी, मैंने देखा, मैं बालकनी बालकनी में खड़ी थी सुबह, तो मैंने देखा मुझे ना ब्राउन कलर की बड़ी-सी बटरफ्लाई दिखी, तो मैंने कहा जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। और गुरुजी मतलब गुरुजी ना बहुत सारी चीज़ों से बचाते भी हैं मुझे, बहुत सारी चीज़ों से मेरी रक्षा भी करते हैं, मेरे परिवार की। छोटी बेटी है, कहाँ कुछ नहीं करती थी, ऐसे ही रहती थी संगत जी। गुरुजी उसको इतना दे, उसके जीवन को खुशियों से भर दे। क्योंकि मेरी तबीयत खराब होती है, तो वो मेरी पूरी हेल्प करा देती है। यहाँ तक कि मुझे खाना तक बिस्तर पे लाके दे देती है। भगवान गुरुजी उसको बहुत ब्लेस करो, बहुत। जबकि बड़ी वाली बेटी थी, वो नहीं समझती थी, तबीयत खराब होती थी, तो भी उसको बोल के बोलना पड़ता था, रोटी दे दे या कुछ, तब भी 3-3 बजे तक वो नहीं करती थी। लेकिन छोटी बेटी को गुरुजी ने बहुत ज़्यादा अकल दी है। बस उसका काम चला दे गुरुजी, उसके सर पे हाथ रख दे, और उसको कोई अच्छा-सा अपनी संगत वाला बंदा दे दें उसके जीवन में, जो बहुत सारी खुशियाँ उसके जीवन में लाए, जो जो ज़िंदगी मैंने नहीं जी ना।
मेरी बेटियाँ आंटियाँ जिएँ, सबकी बेटियाँ आंटियाँ अच्छा जिएँ, अच्छा खाएँ, अच्छा पिएँ बस। सबको सुखी रखो गुरुजी, मेरी तो यही आपसे अरदास है। और गुरुजी मुझे बार-बार ये कहते हैं, जितना शुक्राना सत्संग करेगी, जितना तू सत्संग शेयर करेगी ना, देख उतनी ही तेरे घर में से सारी नेगेटिविटी जाएगी। तो मैं तो चाहती हूँ गुरुजी मैं रोज़ सत्संग करूँ, लेकिन ना कभी-कभी सोचती हूँ क्या करूँ, क्या नहीं करूँ? फिर हार जाती हूँ संगत जी, शरीर से बहुत हार जाती हूँ, थक जाती हूँ। फिर कहती हूँ नहीं अब अभी भी मैं काम वगैरह कर रही थी, आज काफ़ी काम हो गया था, तो मैंने कहा गुरुजी का मैसेज आया सत्संग कर, तो मैंने कहा चलो पहले मैं सोने से पहले गुरुजी का सत्संग करूँ। क्योंकि उनसे बढ़कर क्या है हमारे लिए, वही है करने वाले और वही मेरे जीवन में है। संगत जी नहीं तो मेरा तो पता ही नहीं क्या होना था, मेरे परिवार का मुझे नहीं पता था। और गुरुजी का बहुत-बहुत शुक्राना, बहुत-बहुत, क्योंकि मेरे अंकल बहुत ज़्यादा चिड़चिड़े से, अजीब से, बहुत ज़्यादा अजीब से थे। गुरुजी ने उनको फिर भी मतलब काफ़ी कूल कर दिया है। ये गुरुजी का मेरे लिए, मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना। वैसे तो मैं कोई बात अंकल से फालतू नहीं करती, क्योंकि उनसे ना ज़्यादा बात करना पॉसिबल ही नहीं है, वो चिढ़ कब जाते हैं ना, पता नहीं चलता, फिर बड़ी गंदी-गंदी लैंग्वेज बोलते हैं, तो संगत जी मुझसे ना बर्दाश्त नहीं होता फिर वो। तो बाकी तो मेरे पास किसी ने बोला भी था कि कोई हरिद्वार में गुरु कृपा करके है, उधर जाओ, उधर बहुत अच्छे से इलाज होता है। शनिवार और इतवार ही बैठते हैं, लेकिन मेरे ना अभी बहुत ज़्यादा परेशानी हो रखी है, तो मैंने कहा पहले ना मैं होम्योपैथिक लेती हूँ। उनको भी टाइम देने में 2 दिन लग गए, जबकि हमारी सोसाइटी में ही रहती हैं ऊपर संगत जी। तो कल वो बोल रही थी कि आना रात को 8:30 बजे, तो गुरुजी ही ने ही कहा है, जो भी है पहले डॉक्टर के पास जा, डॉक्टर से टेस्ट वगैरह करवा, फिर वो दवाइयाँ। अभी भी मैं ना जो भी चीज़ लाती हूँ, मैं गुरुजी के आगे रख देती हूँ कि गुरुजी आप इसे ब्लेस्ड करो। और मैंने ना इस वाले घर में सोफ़ा भी गुरुजी के स्वरूप के आगे, मेरी बेटी ने लगवाया है, तो मैं उनसे बैठ के यहीं पे बातें कर लेती हूँ। सुबह भी बैठ के जब मैं ना गुरुजी की जोत जलाती हूँ, तो मैं यहीं बैठ के गुरुजी का मंत्र जाप है, जो भी है गुरुजी से बातें वगैरह यहीं पे बैठ के मैं करती हूँ। तो कहते हैं ना गुरुजी का मैसेज भी आया था, तू मेरे पास बैठा कर कम से कम 10 मिनट तक, तू मेरा मंत्र जाप किया कर मेरे पास बैठ के और मेरे से बातें किया कर। तो मैं यही आज मैंने खाना भी गुरुजी के पास बैठ के ही खाया है, जबकि उन्होंने मना करा हुआ है चावल और चीनी को छोड़ दे, लेकिन चावल नहीं छोड़े जा रहे संगत जी, क्योंकि मेरी बेटी और मेरे हस्बैंड बहुत ज़्यादा चावल के शौकीन हैं, जबकि मुझे नहीं है इतना, मुझे ना चावल पसंद नहीं आते इतने, लेकिन उन लोगों की वजह से थोड़े बहुत ना मुझे खाने पड़ जाते हैं, तो मैं खा लेती हूँ वो चावल। और बाकी गुरुजी ने बोला है कि वीरवार को ना जलेबी और वो लिया कर, जलेबी प्रसाद और दूध के साथ लिया कर, सारी बीमारियाँ खत्म हो जाएँगी। तो संगत जी मैंने अपने अंकल को कहना भूल जाती हूँ कि आप ले आओ, वरना फिर बाद में याद आता है, अरे गुरुजी ने बोला था, गुरुजी कहते हैं तू ये कर, हर वीरवार कर, मुझे भोग लगा के खा, देख तेरी सारी बीमारियाँ खत्म हो जाएँगी। तो संगत जी हम हैं तो इंसान ही ना, हमसे गलतियाँ होती हैं और मैं ना भूल जाती हूँ चीज़ें। तो बस वैसे तो कोशिश ये रहती है, गुरुपा ने जो बोला है ना, उस काम को मुझे करना ही करना है। तो कोशिश तो मेरी पूरी रहती है संगत जी, बस मेरी छोटी बेटी को भी गुरुपा बहुत तरक्की दे, बहुत ऊँचाइयों को छुए वो, क्योंकि मैं भी देखना चाहती हूँ मेरे बच्चों के लिए, जिसने सबने बहुत कुछ बोला है, और मैं चाहती हूँ मेरे बच्चे बहुत उस आसमान की बुलंदियों को छुए बस। सभी के बच्चे भगवान खूब उनको बरकत दे। और बस संगत जी शुक्राना करती हूँ अपने गुरुजी का, मेरी तरफ से शुक्राना, मेरे गुरुजी महाराज का, मेरे अंकल की तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना, मेरे ब्रूनो की तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना, मेरी दोनों बेटियों की तरफ से शुक्राना, मेरे छोटे से उस मतलब जो मेरी बेटी का बेटा हुआ है उसकी तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना, उसके पति की तरफ से शुक्राना, क्योंकि गुरुजी उसको अच्छी बुद्धि दो, वो नेक रास्ते पे आए, उससे बात करे, सब उसकी दिक्कतें दूर कर दे। जबकि उसके पास ना वो कोई खर्चा दे रहा है, ना कुछ दे रहा है, वो बच्ची बहुत परेशान है। गुरुजी आप उसके सर पे हाथ रखो, उसको खुशियाँ दो, हर बेटी के साथ रहो जो दुखी हैं और जो गलत रास्ते पे हैं उन्हें अच्छी बुद्धि दो। और बस मैं यही चाहती हूँ गुरुजी, और मेरे घर में सुख शांति करो, सबके घरों में सुख शांति रखो, सबके। और गुरुजी कहते हैं ना जहाँ पर मैं होता हूँ वहाँ तो ब्लैक मैजिक आ ही नहीं सकता, लेकिन गुरुजी अब जो भी है दिक्कतें तो इंसान की आती जाती रहती हैं, तो बस मेरी गुरुजी से बहुत यही अरदास है, गुरुजी सब ठीक कर दो मेरे घर में, मेरी बेटी आंटी के घर में। और बस मैं अपना सत्संग तो यहीं पे समाप्त करूँगी और गुरुजी के मंत्र जाप से समाप्त करूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय।
और सत्संग शेयर करने वाली आंटियाँ, जो भी आंटियाँ, आप सबको मेरी तरफ से बहुत-बहुत शुक्राना। भगवान आपके गुरुजी आपके घर में इतनी ब्लेसिंग दे, इतनी ब्लेसिंग दे, आप सोचो क्या उससे पहले ही गुरुजी आप लोगों के लिए वो कर दे। तो बस मैं सत्संग को यही विराम दूँगी और मुझसे जो भी गलती हो गई हो सत्संग करने में संगत जी, गुरुजी तो मुझे माफ़ कर देना। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੱਬਾਂ ਖਰਬਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ ਕਰਦਾ आपने सत्संग सुनाया। आपने मेरा सत्संग सुनवाया कि तुम्हारे जो पति है उनका खुलासा करना, जो औरत है उसका पीछा नहीं छोड़ा। गुरुपा मुझे नहीं पता, आप ही देखो। जो घर की रिलेटेड आपने बात बताई है ना, आप तो जानते हो गुरुपा, शादी से पहले उन दोनों का संबंध था, मेरे अंकल जी का तो उनका। गुरुपा उस औरत को जिंदगी से निकालो। अगर आपने मेरा हाथ थामा ना गुरुपा, इन लोगों को ना मेरी ज़िंदगी से हमेशा के लिए दूर करो और हमारी तरफ इनका मुंह जो मोड़ो। गुरुपा मैंने आपके आगे अरदास की है, अगर आप मेरे बाबा नानक हो ना, मैंने यही मांगा आपसे कि इस औरत को मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए जैसे दूध से मक्खी निकाल देना ऐसे फेंको, और जो दूसरी उसकी फ्रेंड है ना उसे भी निकालो गुरुपा। वो भी उसकी फ्रेंड इसके साथ शादी करना चाहती है गुरुपा। उसका पति जो मारता है, हमें इसने बताया भी है, कई बार बताया कि मुझे उसको बहुत तरस आता है, और कहता है कि उसका पति बहुत मारता है। पहले शादी से पहले भी इसकी उनसे बात होती थी। इसकी कोई फ्रेंड सी, कोई बहन बनी है गुरुपा, उसने मतलब कि इसे फंसाया था। तो गुरुपा मुझे नहीं पता मैं क्या करूँ। हाँ, मैंने अपने घर में इन बातों से जब हम बोलते थे, आपको पता ही क्या कैसे मारते हैं ये लोग ना। मैंने अब किसी को कुछ नहीं कहना, ना मुझे इसे कुछ कहना, ना मैं उन लोगों को कुछ कहना, ना मैं, बस मुझे इंसाफ चाहिए। अगर आप सच में ही हमारी ज़िंदगी बदलना चाहते हैं ना गुरुपा, ये औरतें हमारी ज़िंदगी से बाहर निकाल दें। अगर ये ना निकली तो हम पैसों का क्या करेंगे गुरुपा। यही कांटे हैं हमारी ज़िंदगी में, इन कांटों को हमसे दूर करो, किसी तरह भी दूर करो। मेरी ज़िंदगी से ये लोग निकलने चाहिए, तभी तो हमारी ज़िंदगी अच्छी होगी। अगर ये कांटे बीच में चुभते रहे तो हम ज़िंदगी जी कर क्या करेंगे गुरुपा। फिर एक ही हल है गुरुपा, मुझे और मेरी बेटी को ले जाओ यहाँ से। ऐसी ज़िंदगी को हमें क्या करना है। अगर आप मुझे ले गए तो मेरी बेटी की ज़िंदगी ख़राब है। अगर मेरी बेटी चली गई तो मेरी ज़िंदगी ख़राब है। हाथ जोड़कर यही हम बेनती करते हैं कि ये इन लोगों को घर चाहिए, इन लोगों को जायदाद चाहिए, तो हम दोनों को ले जाओ। अगर नहीं तो ये दोनों औरतें जितने भी हमारे पीछे पड़े हैं ना, हाथ धोकर इनको हमारी ज़िंदगी से दूर कर दो। ये औरत जो मेरी जेठानी है ना, ये तो निकलनी चाहिए हमेशा के लिए। जो उसकी फ्रेंड है ना गुरुपा, उसके पति को अच्छा ब्लेसिंग दे दो, उसका पति उसे अच्छी तरह रखे, उसके बच्चों को अच्छी तरह रखे। उनकी 2 बेटियां गुरुपा, उनको अच्छी तरह रखे। वो कोई मिस्त्री है गुरुपा, जो मकान बनाते हैं गुरुपा। इन लोगों को हमारी ज़िंदगी से दूर कर दें। उसके पति को इतनी ब्लेसिंग देना कि वो उसे अच्छी तरह रखे, उसे मारे पीटे ना, उसकी हर ज़रूरत पूरी करे। उसके जो भी उसकी ज़रूरत है ना गुरुपा, आप ही पूरी करें। ये औरत मेरी ज़िंदगी से निकलनी चाहिए। जो मेरी जेठानियाँ या मेरी अपनी तो सास नहीं है, मुझे नहीं पता कि ये कौन सी सास की बात करते हैं दीदी आंटी बीच में। मेरी अपनी कोई सास नहीं है गुरुपा। जो चाची सास है वो है, और जो इनकी मौसियाँ वो है गुरुपा। प्लीज़ मुझे बताइए ये चाची कौन है, नहीं सॉरी, ये सास कौन है जो हमारी ज़िंदगी को नर्क बनाना चाहती है, जो हमारे पैसों में ऐश करना चाहते हैं गुरुपा।
मुझे नहीं पता इन लोगों का। और दूसरा वहाँ अपने मेरे भाई का सुनवाया कि उसके जो गांठ है कैंसर की है। गुरुपा मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, ना ही मेरी बेटी आंटी को, जिनकी मैंने अरदासें लगा रखी हैं गुरुपा। मेरे सबकी तरफ से शुक्राना गुरुपा। संध्या का शुक्राना, रात का शुक्राना गुरुपा। मुझे ऐसे भाई नहीं चाहिए जो शैतान का रूप हो। आपने एक सत्संग में बोला ना, तूने पूजा कराई गुरुपा। मुझे नहीं याद कि मैंने कोई भी पूजा नहीं कराई और ना ही मुझे पता है। जो मेरे मम्मा के मायके वाले थे ना, वो ही मुझे किसी औरत के पास लेकर गए थे और उन लोगों ने मेरे भाई से 11,000 मांगती थी तो मेरे भाई ने 10,000 रुपया दिया था। मुझे नहीं पता कि उन लोगों ने मेरी पूजा करवाई कि या मेरे भाई की करवाई। आपसे मुझे पता चला है कि तूने जो बेटा पूजा करवाई। मुझे नहीं पता कि वो मेरे मम्मा के मायके वाले क्या चाहते थे, क्या कर रहे थे। हमें नहीं इस बात का पता गुरुपा। और मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। और मैंने पढ़ा बीच में, अभी मैंने सुना नहीं, वो मैंने पढ़ा कि तुझे पाप लगेगा। गुरुपा मुझे किस बात का पाप लगेगा? जो काम मैंने किया ही नहीं, जो काम मैंने करवाया ही नहीं, तो मुझे किस चीज़ का नाले मैं ऐसा काम क्यों करूँगी अपनी भाई के लिए? मैं ऐसा क्यों कहूँगी कि मेरी भाई की पूजा कर दो? मैं तो कभी किसी मंदिर में गई नहीं, तो पूजा का कहाँ से कराऊँ? मैंने ये पहले भी सत्संग में बताया था कि ऐसे करके मेरे साथ होता था कि कोई सांप था जो मेरी लातों को इतना ज़ोर से कस देता था कि मैं चीख मार के उठ जाती थी। तो मेरे मन में यही आया कि शायद कोई, जो मेरे जहाँ पर पहली शादी हुई थी वहाँ जो मेरे अंकल जी थे पहले वाले, उन्होंने जो जोड़ा इकट्ठा होता है ना नाग नागनी का, उसमें से जो पराली होती है जहाँ से चावल निकलते, वो टीले से जो होते हैं वो उसने जला दिए थे। नीचे उसके नीचे बैठे थे नाग नागनी। जो नाग था वो मर गया, जो एक तो रह गया था। मुझे नहीं पता वो कौन था, नाग या नागनी। वो एक तो बेचारी खेतों में, मेरे पापा ने भी मना किया कि ऐसे ना, उनके पापा ने भी मना किया, मेरे पापा भी वहाँ पर गए थे, सबने मना किया, लेकिन वो लड़का नहीं माना, उन्हें आग लगा दी और एक मर गया तो एक रह गया। तो मैं सोचती थी शायद इसकी वजह के कारण, मैं अपने घर में थी, मैं मायके में, मैंने सोचा कि इसकी वजह के कारण शायद वो मेरी टांगे खींचती हैं इतनी जोर से कि मैं चीख मारकर उठ जाती थी गुरुपा। मैंने इसलिए 2 चांदी के नाग नागनी लिए और मंदिर में चढ़ाए। मैंने तो उससे ये भी नहीं क्या कहा कि मेरे भाई की पूजा कर दो। और मुझे क्या पता कि वो मंदिर वाले पुजारी ने कैसी पूजा की, कौन सी पूजा की। मुझे मंदिरों में मंदिर के मतलब कि नहीं कुछ पता हैगा क्या करते हैं ये लोग, कैसे पूजा करते हैं। मैं तो खुद डर रही थी मंदिर में कि पुजारी वाल देख के कि हाँ सुना, आपको पता है ना कैसे कैसे मतलब के आते हैं गुरुद्वारों के जो सेवादार हैं, उनकी कहते कैसे कैसे बातें आती हैं। मैं तो खुद डर रही थी उस पुजारी से कि पता नहीं कैसे पुजारी होंगे। गुरुपा मुझे माफ़ कर देना, लेकिन जो मन में डर बैठ गया वो निकलता तो नहीं है ना। आज एक औरत कहीं भी सेव नहीं है, ना मंदिरों में, ना गुरुद्वारों में, ना बस में, ना ट्रेन में। मेरे मन में वही बहुत डर था। वो खुद ही, मैंने उनको बताया ऐसी बात तो वो खुद ही पूजा करने लग गए। मुझे ये भी नहीं पता कि पूजा किसकी की उन्हें, मेरे भाई की किसकी की। मुझे ये नहीं पता कि जहाँ मेरे मायके वाले मेरे मामा के मायके वाले लेकर जाते वो औरत थी। मुझे नहीं पता इन लोगों ने कौन सी पूजा करवाई उस औरत से। वो तो इतने पैसे मांग रही थी कि हदों बारे में पैसे मांग रही थी। मेरे मम्मा तो ऐसे कहाँ भी नहीं जाते रहे, ना किसी तांत्रिक के पास। वो तो इन लोगों को वैसे बहुत बुरा समझती थी। ये लोगों को सिर्फ जाती थी, वो गुरुद्वारे में जाती थी और कहीं नहीं जाती थी। वो तो आपको पता है जलंधर में कोई गुरुद्वारा था वहाँ पर जाती थी। हम तो वो गुरुद्वारे में जा जाके कर्जे के तीन नीचे आ गए थे। इतने जो ये रूहें होती हैं, जो आत्मा होती हैं, इन लोगों के बस
हर्जाने दे दे के, पैसे दे दे के हम तो खुद कर्जे के नीचे आ गए थे गुरुपा। और मुझे नहीं पता मैंने कौन सी पूजा कराई है, लेकिन आप तो बता ही सकते हो ना मैंने क्या कौन सी पूजा कराई है। मैंने तो कोई भी पूजा अपने भाई की नहीं करवाई, और मैं क्यों करवाऊंगी अपनी भाई की पूजा गुरुपा। जहाँ आप मुझे बताओ ना कौन सी पूजा करवाई है मैंने। मुझे इन बातों का नहीं पता गुरुपा, नाले मैं अपने भाई को क्यों कराऊंगी। लड़ाई झगड़ा माना होता है, लेकिन ये काम मैं नहीं करवा सकती अपने भाई को। कोई भी कुछ मेरे भाई को कुछ भी कहता तो मुझे मेरी आत्मा इतनी दुखती है कि हाँ मेरे भाई को इसने ऐसे क्यों बोला। वो बोले चाहे ना बोले हमसे, पर मेरा तो भाई है ना, वो तो मेरा छोटा भाई है गुरुपा। मैं ऐसे क्यों करूंगी अपने भाई के साथ। गुरुपा मुझे नहीं पता, आप कष्ट कर दे अगर मेरे से गलती से या अनजाने से गुरुपा, अगर मैंने मेरे को ये पूजा हो गई है तो गुरुपा मेरे भाई को भी और मुझे माफ़ कर दो। मेरे भाई के पीछे जो भी लगा सब कष्ट उनको काटो। और दूसरा मैं बात सुनी थी कि तुम्हारा एक भाई है, वो जो भाई मैं आपने दिखाया था वो मेरे मम्मा के मायके से है लड़का। गुरुपा मुझे नहीं पता इन लोगों ने क्या लेना है हमारे हमारे से, पर जो भी लेना ना आप उनको देना, आप ही दो इन लोगों को। आपने बोला ना वो हाथ धोकर पीछे पड़ा है, वही उसे यहाँ मौत तक लेकर आया। तो गुरुपा उनको सब सिखाए ना, कब सिखाएंगे आप। अपने ऊपर कष्ट ले जा रहे हो आप, तो उन लोगों को क्यों आपने खुला छोड़ रखा है। उन लोगों की अकल टिकाने कीजिए ना। उनकी पूरी फैमिली आपने मुझे बताई है, उसकी मम्मा उसके पापा वो लड़का बार बार आता है मेरे सपने में, एक बार नहीं कई कई बार दिखाए आपने, और पूरा खानदान ही दिखाया। कोई कोई है जो नहीं दिखाया आपने, उसकी वाइफ नहीं दिखाई आपने मुझे, बाकी तो सब दिखे हैं मुझे। कृपा प्लीज़ हमारी मदद कीजिए, मेरी बेटी आंटी की मदद कीजिए, मेरी बहनों आंटी की मदद कीजिए। मैंने आपके चरणों में सब छोड़ दिए हैं। मारना तो मार लो, रखना तो रख लो, वो आपकी मर्जी है। और ये औरतें मेरी ज़िंदगी से हमेशा हमेशा के लिए निकलनी चाहिए, ये पूरी फैमिली निकलनी चाहिए। जो भी सास है ना वो भी निकलनी चाहिए। हमें किसी से कुछ नहीं लेना देना, ना ही हमारे कुछ लगते हैं। ये शैतानों के साथ हमारा कोई रिश्ता नहीं हैगा, चाहे वो मेरे मम्मा के मायके वाले हों, चाहे वो मेरे अपने हों, चाहे वो मेरे रिश्तेदार क्यों ना हो, चाहे वो मेरे पापा के भाई भाभियाँ क्यों ना हो। मुझे कोई किसी से मतलब नहीं, कोई भी किसी इन शैतानों को आप कहते हो कि माफ़ कर दो, हमने वो कब का माफ़ कर दिया गुरुपा, हमने भुला ही दिया। हम फिर भी इंसानियत खेलते हैं इन लोगों के साथ। इन लोगों को जरा भी अकल नहीं है कि ये लोग हमारे साथ शराफत करते हैं तो हम लोग क्या कर रहे हैं इनके साथ। मैंने हाथ जोड़कर विनती किया गुरुपा, ये जो मेरी जेठानी है ना, ये तो मेरी जिंदगी से बाहर निकाल ही दो, यही है। आपने बोला ना गुरुपा के मैं तेरे लिए सब कुछ कर रहा हूँ, तो गुरुपा आप ही करो ना फिर। हम किस किस को समझाएं, कोई हमारी बात मानता ही नहीं है, उल्टा हाँ हमें गालियां निकालते हैं ये लोग। मैंने आपके आगे अपने बाबा दीप सिंह को मैंने यही बोला था कि मैं वाहिगुरु जी आप हम हार गए हैं, हमने हाथ खड़े कर दिए हैं, हमने सिलेंडर कर दिया आपके आगे, और अब क्या करें हम। ना ये लोग हमें जीने देते हैं, ना हमें ये मरने देते हैं। ये तो खुश हो जाएंगे ना मर जाएंगे तो, घर मकान ले लेंगे, जमीन जायदाद ले लेंगे। क्या ये लोगों ने नहीं मरना जो लोग तांत्रिक के पास जाते हैं, जो लोग गंदी शैतानी ताकतें रखते हैं। उन लोगों को भी सब सिखाओ ना जो तांत्रिक लोग हैं गुरुपा, उनको क्यों नहीं कुछ बोलते आप। वो आप गुरुपा ये कहते हैं ना कि मतलब कि हम 99% आप क्यों लेती हो, आप 99% अपने ऊपर क्यों अपने आप को आप दुख देते हो। इन लोगों को दुख दो ना, इनके बच्चों को दुख दो, फिर पता चलेगा ना किसके बच्चे के साथ कैसे कैसे करना। आज गुरुद्वारे में एक औरत रो रही थी ब्लैक मैजिक वाली, जब लोगों के घर में मारती हैं ना तब खुश होती हैं ये लोग।
मैंने कोई हमदर्दी नहीं जताई, आप देख ही रहे थे। मैं क्यों जताऊं इन लोगों के साथ हमदर्दी, क्यों जताऊं, किस लिए जताऊं मैं? एक दिन मुझे सुनाकर बोल रही थी कि हाँ, अगर कोई नहीं बोलता तो ना बोले, हमने क्या लेना। तो हम लोगों ने क्या लेना इन लोगों से? मुझे कुछ नहीं लेना इन लोगों से। जो भी लेना ना, मैंने अपने भगवान से ही मांगा है। भगवान से ही मांगती हूँ कि मुझे गुरुजी ये चाहिए, गुरुजी ये चाहिए। उनका जो लड़का ना, उसकी डेथ हुई है ना, तो कैसे संगा पाड़ पाड़ के वहां पर रो रही थी। तो मैं यही बोल रही थी कि गुरुपा मुझे माफ कर दो। अपने के लिए कैसे रोती हैं, तो दूसरी की जिंदगी खराब करने के लिए कैसे हंसती हैं, बार बार जादू टूना करती हैं। मैंने गुरुद्वारे में कुछ नहीं बोला। गुरुपा मैं यही बात बोलूंगी, अपने ऊपर मत लिया करो। इन लोगों को सबक सिखाओ, इनके बच्चों को सबक सिखाओ कि लो, अगर किसी के बच्चे के लिए तुम ये करती हो, आज दुखी हो के गुरुबा मैंने ये बात बोली है, मेरा मन नहीं करता किसी के बच्चे को कहने के लिए। कहते हैं ना, गुरु नानक कहते हैं कि अगर किसी का भला चाहोगे तो भला होगा। कितनी बार भला करें इन लोगों का। ये लोगों ने शर्म ही ला रखी है गुरुपा, क्या करें हम लोग। आप लोग कहते हो ना गुरुपा कि सब्र रख लो। सब्र कितना कर रखें, जब ये लोग जीने नहीं देते मेरे भाई की ये मेरे क्या लगते हैं। मैंने अपनी बहन को भी बोला तो वो कहती कि मैं ये चीजों में सच नहीं मानती। अगर वो सच नहीं मानती तो गुरुपा इसको, मेरी बहन आंटी जी को ना सच दिखाना। ये देख लो, तेरे माँ के मायके वाले तेरे भाई के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं, उसको मौत के मुंह में लेकर आ रहे हैं। वो कहती है कि मैं इन चीजों को सच नहीं मानती गुरुपा। मेरी दोनों बहनों को दिखाना, ये देखो तेरे माँ के मायके वाले तेरे भाई के पीछे पड़े हैं। मैं तो यही बोलूंगी, आप दिखाओ ना सच गुरुपा इन लोगों को, और इन लोगों को भी अपने चरणों के साथ जोड़ लेना गुरुपा, जिन जिन की अरदासें लगा रखी हैं गुरुपा मैंने। मुझे ये अब बर्दाश्त नहीं होता। मैं यही कहूंगी, मैं यही अरदास गुरु नानक को कहूंगी कि जो मेरे बच्चे के पीछे हाथ धोकर पड़े हैं ना, कि मौत के मुंह में लेके जाने के, मेरे पीछे, मेरे भाई के पीछे, जहाँ मेरे बहनों के पीछे, गुरुपा उनके साथ भी ऐसा ही होना चाहिए। मैंने अब बोल दिया आपको, ये औरत मेरी जिंदगी से बाहर हमेशा के लिए निकलनी चाहिए। अगर आपने मेरा हाथ थामा है तो आप बोलते हो ना तुम समझाओ इन लोगों को, हम क्या समझाए इन लोगों को? हम आगे होके कुट खाते रहे इन लोगों के। हम कितनी बदनामी करते हैं ये लोग, कितनी बेइज्जती करते हैं ये लोग, कितना दंड दिया इन लोगों ने हमें। हम आगे जाकर जूते खाएं इन लोगों के। यही यही काम रह गया अब हमारा। पूरी जिंदगी ऐसे निकल गई हमारी, जूते खाते खाते इन लोगों के। लड़कियों का कौन सा घर है? कोई घर नहीं है, ना मायके का ना ससुराल का। लड़कियां तो ऐसे धक्के खाने को धरती पर आ गई। इनके बच्चों को सामने के, इनके परिवार को सामने के, एक नौकर रानी बना रखा है इन लोगों ने। मुझे नहीं पता गुरुपा, जो मेरी जेठानियां ना, मैंने बोल दिया है, ये औरत, ये शैतान औरत, ये गंदी औरत मेरी जिंदगी से बाहर निकालो, किसी तरह भी निकालो। ये पूरी फैमिली मेरी जिंदगी से बाहर होनी चाहिए। अगर जो सास है ना, वो भी निकलनी चाहिए। कोई भी रिश्तेदार मुझे नहीं चाहिए, ये शैतान लोग नहीं चाहिए हम लोगों को। ये हमारे रिश्तेदार हो ही नहीं सकते। मैंने बहुत सारी हमदर्दी की, जब से मैंने अपने मम्मा के मायके वाले देखे ना, मेरी किसी से कोई हमदर्दी नहीं है। कोई मेरा अपना नहीं है, ना ही मेरे कोई भाई का अपना है, ना ही हमारा कोई भाई लगता है यहाँ पर। हमारा कोई कुछ नहीं है यहाँ। अगर माँ बाप नहीं है तो हमारे ये क्या लगते हैं? एक ही लड़का जो मैंने देखा, वो मेरे सपने में नहीं आया मेरे मम्मा के मायके वालों से। बाकी तो एक ए तो लेके जेड तक सभी आए हैं, क्योंकि वो हनुमान जी को मानता है। वो हनुमान जी को मानता, वो एक्टर है मुंडा, लड़का, वो एक्टर है लड़का।
और वो हनुमान जी को मानता, वो नहीं मुझे दिखा, कभी नहीं दिखा गुरुपा। लेकिन बाकी के लोग ए तो लेके जेड तक सभी दिखे। एक मेरी मौसी जी है, वो नहीं मुझे दिखी। मैं इन लोगों को क्या करूं? जो मेरे भाई के पीछे पड़े हैं, वो मेरे पीछे पड़े हैं गुरुपा। ये मेरे रिश्तेदार नहीं है। आपने बोला ना इसे पुत्र माफ कर दे, मैंने माफ कर दिया गुरुपा, क्योंकि आप परमात्मा, और परमात्मा की बात माननी चाहिए, टालनी नहीं चाहिए। इन लोगों के बच्चों को भी ऐसे दंड दो ना, जैसे हमारे पीछे पड़े हैं, जैसे हमें बेड पर लिटाना चाहते हैं, जैसे हमें शमशान घाट में लिटाना चाहते हैं मेरे भाई को। इनको भी दंड दो आप, फिर पता चलेगा कि कैसे किसी को हाथ डालेंगे। आज तक गुरु नानक वाहिगुरु जी मैंने माफ कर दो। मैंने हर किसी का आपकी रहमत से भला मांगा है कि वाहिगुरु जी कोई गल नहीं, माफ कर दो, इन लोगों को माफ कर दो गुरुपा, इनको माफ कर दो। पर कब तक गुरुपा, कब तक हम इन लोगों का भला? ये लोग हमारा भला नहीं मांगते। ये लोग इतने शैतान और गंदी हरकतें खेल रहे हैं हमारे साथ, इतने शैतान भेजे हुए हैं, इतनी गंदी गंदी रूहें हमारे पास भेजते हैं। मेरे बच्चों पर भेड़, मेरी तो एक ही बेटी है, वो भी छीनना चाहते हैं ये लोग, गंदे लोग। और 9:30 का गुरुबा शुक्राना, आज गुरुवार का शुक्राना, लखा करोड़ा अरबा खरबा डैर बावरी शुक्राना। और आपने गुरुपा बोला था कि तेरे ऊपर बहुत बड़ा, तुम्हारे परिवार पर संकट आया था, और मैंने एक बेजबान को बेजबान के ऊपर डाल दिया। गुरुपा आप बेजबानों को क्यों क्यों डालते हो? इन लोगों को क्यों नहीं डालते? वो तो बोलती भी नहीं होगी जिस पर आपने डाल दिया। मैंने देखा था सवेरे, शायद बटरफ्लाई थी, मैंने देखा था वहां तड़फ रही थी। मैं कुछ नहीं कर सकती थी ना उसके लिए, बेचारी के लिए। लेकिन आप कर सकते हैं ना, आप इन लोगों को क्यों नहीं डालते? इनके बच्चों को क्यों नहीं डालते आप क्यों बेजबानों के ऊपर डालते हो गुरुपा? आप क्यों इन लोगों को खुला छोड़ रखा है? ये हमारे लोग नहीं है, ये हमारे कोई भाई बहन नहीं लगता। इन लोगों से नफरत हो गई है गुरुपा मुझे इन लोगों से। आप ही देखो इन लोगों को। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पाने सरबत दा भला। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।